Hello dear students. So we are continuing the topic of solid state. In the last class we had studied about the classification of crystalline solids. These were classified basically into four types: ionic solid, covalent network solids, molecular solids and metallic solids. आयनिक सॉलिड्स जिसमें क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, कटायंस और अनायंस फॉर्म होते हैं. कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है. ठीक है, 3D नेटवर्क फॉर्म होगा, जॉइंट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. ओके, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है कोवैलेंट बॉन्ड, देयरफॉर उसमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा. फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने देखा था देयर ऑकर्स लंडन फोर्सेस और वीक डायपोल डायपोल अट्रैक्शन. मीन्स दो टाइप थे उसमें, एक तो नॉन पोलर के बीच में भी अट्रैक्शन होता है और दूसरा कि डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी होता है. ठीक है, वीक डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं. ये सारे पॉइंट इन अ मॉलिक्यूल, तो ये सारा कंट्रीब्यूट किया था मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में. फिर हमने देखा था मेटेलिक सॉलिड्स. मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होता है, कर्नल होता है, पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल होते हैं उनको कर्नल कहते हैं. उनके दे आर एम्बेडेड इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है या बॉन्ड रहता है उसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड. तो ये चारों हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस किए थे: आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और मेटेलिक सॉलिड्स. आज हम स्टार्ट उसका थोड़ा कंपेरेटिव जो है, टेबल नंबर 1.1 इन योर टेक्स्ट बुक. हमने पूरे पॉइंट्स वैसे कवर किए हैं, पर एक बार आप लोग को रेफर कर लेना है वो पॉइंट्स. टेबल नंबर 1.1 है न्यू बुक में, तो एक बार रेफर कर लेना है. कंपैरिजन के लिए अच्छा हो जाएगा स्टडी करने के लिए, ताकि अगर कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो यू विल बिकम मोर क्लियर. ओके, अगर थियोरेटिकली थियोरी क्वेश्चन में अगर सिंपल पूछा, चारों में से कोई भी दो भी पूछ सकते हैं या पूरा की पूरा ही पूछ सकता है, क्लासिफाई द क्रिस्टल सॉलिड, तो उसमें चारों भी लिखना पड़ सकता है. अगर स्पेसिफिकली 2 मार्क के लिए एक ही कोई पूछता है तो उसके लिए 4 या 5 पॉइंट अलग से निकाल के रखने पड़ेंगे, वो लिखने पड़ेंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू प्रिपेयर. ठीक है, 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है कि 1 मार्क का है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये टॉपिक प्रिपेयर करना है. सिंपल है, एक बार समझ में आ गया तो इसको आप अपने मन से भी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी कहते हैं उनको. क्रिस्टल का नाम जब भी आएगा तो सबसे पहले हमारे माइंड में चीज आनी चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर या फिर उसका जो एटम्स या सॉलिड्स जो प्रेजेंट है, दे आर ऑर्डरली अरेंज्ड. ठीक है, उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, डेफिनेट ऑर्डर का होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहेगा. तो ये सबसे पहली बात हमारे माइंड में आएगी कि दे हैव डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन. है ना, 3D 2 डायमेंशन भी होता है, लेकिन हम अभी 3D डायमेंशन देख रहे हैं. 3 डायमेंशन में इनका जो ऑर्डर अरेंजमेंट है वो एकदम डेफिनेट रहेगा. ओके, किसमें, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में. सेकेंड पॉइंट, द पोजिशंस ऑफ दिस पार्टिकल्स इन अ क्रिस्टल रिलेटिव टू वन अनदर आर यूजुअली शोन बाय पॉइंट्स. हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं अभी, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स से रिप्रेजेंट करते हैं. जो उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एटम्स भी बोल सकते हैं हम, उसको हम पॉइंट्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, द अरेंजमेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट ऑफ दिस पॉइंट्स इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस. ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट्स बनेंगे. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉइंट्स यहाँ लिख दिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये जो पार्टिकल्स है उसके पॉइंट्स है. ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स अगर मैंने बनाए, उनका अरेंजमेंट कैसा रहेगा, डेफिनेट रहेगा. ओके, डेफिनेट अरेंजमेंट में ये मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं. तो ये एक जो है पार्टिकल बोलेंगे, इसको हम पॉइंट्स बोलते हैं यहाँ पर इन लैंग्वेज ऑफ दिस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इसको हम पॉइंट्स बोलते हैं. ये जो पॉइंट्स है इनका जो इनफाइनाइट सेट है ना, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा, इनफाइनाइट सेट ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस. तो ये पूरा क्या बनाने वाले हैं, स्पेस लैटिस. ठीक है, इनफाइनाइट सेट ऑफ दिस पॉइंट्स इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस. तो ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज स्पेस लैटिस. इसके बाद में द पोजिशंस देखो, द पोजिशंस विच आर ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, आयंस
और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल लैटिस आर लैटिस पॉइंट्स और साइट्स। ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये क्या रहने वाले हैं? दिस इज एटम, या तो फिर वो एटम रहेगा या आयन रहेंगे या फिर मॉलिक्यूल रहेगा। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करेंगे एक स्पेस लैटिस को या फिर क्रिस्टल लैटिस को, और ये जो पॉइंट्स रहेंगे उनको क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट्स और साइड्स। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि हम लोग पार्टिकल को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे पॉइंट्स से डिनोट करते हैं। इनके बहुत सारे पॉइंट्स जो है या फिर इनफाइनाइट सेट ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस, और ये जो पॉइंट्स है दे आर नथिंग बट एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ओके, ये क्या बनाते हैं? एक स्पेस लैटिस, और उसको क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, और ये जो पॉइंट्स है उसको हम लैटिस पॉइंट्स भी बोलते हैं या फिर लैटिस साइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको बेसिस ऑफ द क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं। ये चीज क्या फॉर्म करती है? बेसिस ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो इसको हम ये एक इसके थ्रू देख लेंगे। जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज द स्ट्रक्चर इज रिजल्ट्स बाय अटैचिंग अ बेसिस टू ईच ऑफ द लैटिस पॉइंट। ठीक है, एक बेसिस फॉर्म होगा इसका। जैसे कि अगर ये लैटिस पॉइंट्स है, हमने क्या बोला? लैटिस पॉइंट्स है, ये एक बेसिस फॉर्म करेंगे। ठीक है, एक बेसिस फॉर्म करेंगे। ये एक टोटल क्या बनाने वाले हैं? दोनों मिलकर लैटिस पॉइंट्स प्लस बेसिस क्या बनाने वाले हैं? एक क्रिस्टल बनाने वाले हैं। ठीक है, thus a crystal is the structure that results by attaching a basis to each of the lattice point। ठीक है, ये जो बेसिस है, एक जो पॉइंट्स है उनको अटैच करके जो बनाया हुआ है वो क्या है? बेसिस। ये जो है पॉइंट्स है और इसको जो अटैच करके बनाया है वो क्या है? बेसिस। बेसिस प्लस लैटिस गिव्स अस क्रिस्टल। ओके, क्रिस्टल जब हम बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल जो है वो क्या है? किस चीज से बना हुआ है? छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल से भी बता सकती हूँ। एक मिनट, देखो यहाँ पर, जैसे कि ये एक पजल है, राइट? ये कौन सा शेप का है? ये इट इज क्यूबिक इन शेप। ओके, क्यूबिक क्रिस्टल है ये। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका एक यूनिट सेल क्या होगा? ये कैसे बना हुआ है? देखो, सब कुछ डिफाइंड है, डेफिनेट पॉइंट्स है इसमें, लैटिस पॉइंट्स। तो इसका ये जो इतना पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इतना पॉइंट क्या है? रिपीट हो रहा है। इतना पॉइंट कैसे रिपीट हो रहा है? सेम है। देखो, इसका लेंथ और ब्रेड सेम है, सेम है, सेम है। यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। ऐसे ही सेम रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ भी है, ऐसे ही सेम रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ भी है, ऐसे ही सेम रिपीटिंग यूनिट्स यहाँ भी है, ऐसे ही सेम यहाँ भी और यहाँ भी, है ना? तो सब साइड में क्या हो रहा है? ये जो पार्ट है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो स्पेसिफिकली ग्रीन पार्ट है और येलो पार्ट है और ग्रीन या रेड पार्ट है या व्हाइट, जो भी कलर का ले लो, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स द यूनिट सेल। ठीक है, एक क्यूब का या फिर एक क्रिस्टल पे क्या होता है? एक यूनिट सेल, जिसका एक रिपीटिंग यूनिट होता है। ये यूनिट सेल का जो रिपीटिंग यूनिट है वो क्या बना रहा है? एक क्रिस्टल। आया समझ में सबको? ये क्या बना रहा है? एक क्रिस्टल। ठीक है, इसका हम एक डेफिनेशन भी देख लेंगे। देखो, यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल कहाँ होता है? स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल। ठीक है, एक स्पेस लैटिस हम बोल रहे हैं जिससे क्या बना हुआ है? लैटिस प्लस जो बेसिस हम बात कर रहे हैं पॉइंट्स, वो किससे बना हुआ है? स्पेस लैटिस ऑफ अ क्रिस्टल। क्या दिखा रहा है ये हमको? 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न दिखा रहा है हमको, राइट? हम इससे क्या स्टडी कर सकते हैं? यूनिट सेल से 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न देख सकते हैं, है ना? एक छोटा सा यूनिट था, उसका हमने रिपीटिंग यूनिट देखा है। दिस 3D बेसिक पैटर्न इज रिपीटेड टू फॉर्म अ क्रिस्टल। ओके, दिस 3D बेसिक मतलब 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न जो है इसका, वो क्या बना रहा है? एक क्रिस्टल बना रहा है। बराबर है ना? देखो फिर से यहाँ पर इसका ये जो रिपीटिंग यूनिट है, इतना पोर्शन, भले ही इसमें दिस इज अ पजल इसलिए ये अलग अलग कलर का है, पर इसका जो रिपीटिंग यूनिट है या फिर ये जो यूनिट सेल है, ये क्या बना रहा है? एक क्रिस्टल बना रहा है। ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो इसका डेफिनेशन, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सेल।
ये हमने क्यूब के फॉर्म में देखा, ऐसे बाकी और 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसमें भी रहेगा। तो क्या है वो, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज अ यूनिट सेल। ठीक है, डेफिनेशन ध्यान में रखना है, पूछते हैं 1 मार्क क्वेश्चन होता है इसका, व्हाट इज यूनिट सेल। ठीक है, 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न हम इसमें देख सकते हैं। क्यों 3 डायमेंशनल देख सकते हैं, देखो यहाँ पे, क्योंकि हम इसका इमेजिनरी पार्ट जो है ऐसा, दिस इज ऑल इमेजिनरी, तो ये इसका समझो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इस साइड का जेड एक्सिस है, इस या फिर ये नीचे का जेड एक्सिस, तो हम इसका 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम इसका, दिस इज द 3D बेसिक पैटर्न। ओके, 3 डायमेंशनल बेसिक पैटर्न होता है इसमें। क्यों होता है, अभी मैंने बताया, क्योंकि हम उसका एक्स, वाई और जेड तीनों डायरेक्शन जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, 3 डायमेंशन, एक्स, वाई और जेड हम तीनों उसमें देख सकते हैं। ओके, क्लियर एवरीबडी। इसके बाद में देखो यहाँ पे एक क्यूबिक फॉर्म का हम एक स्ट्रक्चर से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो क्यूब बताया, समझो ये वही क्यूब है, उसमें कैसा है, देखो ये हो गया उसका जो है एक्सिस, 3 एक्सिस जो बोलेंगे, हमने इसको ए, बी और सी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, 3 एक्सिस ए, बी और सी, जैसे कि मैं बोल रही थी एक्स, वाई और जेड। ओके, सेम ही होगा, देखो इसमें फिर से, दिस इज इट्स एक्स, ये उसका वाई, और ये जो नीचे जो जा रहा है वो उसका जेड हो जाएगा। ठीक है, ये जो नीचे जा रहा है वो उसका जेड। वैसे ही सेम यहाँ पर, दिस इज एक्स, वाई एंड जेड, ये हो गया उसका 3 एक्सिस। अब इसके एंगल भी रहेंगे, एंगल बिटवीन 2 एक्सिस रहेगा, है कि नहीं, तो एक रहेगा अल्फा, दूसरा एंगल रहेगा बीटा, और तीसरा एंगल क्या रहेगा, गैमा। ओके, ये जो डायमेंशंस रहेंगे ना यूनिट सेल को, उसमें क्या रहेंगे, 3 एक्सिस रहेंगे और 3 एंगल रहेंगे, ए बी सी। ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, और एंगल्स दोनों एक्सिस के बीच में रहेंगे। ये समझो एक्स वाई के बीच में, ये वाई जेड के बीच में, और ये एक्स जेड के बीच में। तो क्या एंगल से हम डिनोट करते हैं उसको, अल्फा, बीटा और गैमा। ठीक है, जब ये लैटिस पॉइंट्स जो है, ठीक है, जब ये जो लैटिस पॉइंट्स जो है आर जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन, क्या करते हैं हम इसको, दिस लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। जब हम क्या करेंगे, ये जो लैटिस पॉइंट्स है, समझो मैंने कुछ भी लैटिस पॉइंट्स दे दिया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ऐसा 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 हो गया ये पॉइंट, फिर से और पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसा और ऐसा। तो ये जो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, स्ट्रेट लाइन दिया हमने, इसको फिर से हम एक स्ट्रेट लाइन देंगे, फिर से हम स्ट्रेट लाइन दे रहे हैं, फिर से दे रहे हैं, फिर से दे रहे हैं, और ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर, ऐसा ऐसा और ऐसे। तो क्या बन रहा है, एक कुछ पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनी है ना, क्यूब स्ट्रक्चर बना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि लैटिस पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है इसको जब हम ज्वाइंट करते हैं तो क्या बनता है, एक ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यूब बना के बताया। ओके, ये इसके क्या रहेंगे, एक क्यूब के कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 फ्रंट में और 4 पीछे में, है ना, 4 फ्रंट में और 4 पीछे में। जैसे ये है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 कॉर्नर्स होंगे इसके। जैसे यहाँ ऊपर 4 कॉर्नर्स है, वैसे ही नीचे 4 कॉर्नर्स होंगे। तो टोटल एक क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, है ना। अभी हमने डेफिनेशन देखी, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल सिस्टम इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। इसके 4 टाइप्स है। फर्स्ट टाइप इज प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, इसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और पॉइंट्स आर एट इट्स कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैसे रहेंगे, कॉर्नर्स पे रहेंगे। जैसे कि ये कोई यूनिट सेल है, इसके जो पार्टिकल्स है वो कहाँ रहने वाले हैं, इसके कॉर्नर्स पे। ये इसका हो गया 1 कॉर्नर, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th कॉर्नर, 6th कॉर्नर, 7th कॉर्नर और ये 8th कॉर्नर। ठीक है,
ऐसे इसके कैसे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स रहने वाले, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, जिसमें हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, उसके सिर्फ कॉर्नर्स ही कंसिडर करने वाले हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूट द पार्टिकल्स और पॉइंट एट इट्स कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल। सेकंड देखो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, नाम से ही मालूम पड़ा बॉडी के सेंटर में होगा। ठीक है, इन दिस पार्टिकल्स और पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एज वेल एज द बॉडी सेंटर ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, कॉर्नर प्लस बॉडी का सेंटर, तो देखो कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स हैं, और ये जो पूरा बॉडी है ना, पूरा क्यूब, उसका जो सेंटर में एक रहेगा, ठीक है, पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। समझ में आया सबको। इसके बाद में ये सभी के लिए रहेंगे, सारे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है उसके लिए डेफिनेशन है, पर्टिकुलर क्यूब के लिए हम स्टडी करने वाले हैं आगे, अभी ये ओवरऑल समझ लो आप लोग। इसके बाद में थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या था, देखो फेस बोल रहे हैं हम, फेस मतलब क्या होगा, ये इसका फर्स्ट फेस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और इसके नीचे वाला जो बेस है वो सिक्स्थ। 6 फेसेस है एक क्यूब को। ठीक है, एक फेस, ये पूरा एक फेस, ये सेकेंड फेस, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इस साइड का फिफ्थ, और लास्ट में जो नीचे बेस में है वो सिक्स्थ। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फेस सेंटर्ड। तो क्या होगा, देखो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में इन दिस पार्टिकल्स और पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, है ना। तो कॉर्नर भी कंसिडर करना है इसमें, मतलब कि 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फेस कितने हो गए, 8 कॉर्नर, और फेस कितने देखो, 1 2 3 4 5 और नीचे का 6, तो 6 फेसेस क्यूब के लिए। ओके, तो कॉर्नर्स एज वेल एज ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस, उसका भी क्या सेंटर लेना है फेस का, हर एक फेस का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद में है बेस और एंड सेंटर्ड। ठीक है, बेस और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या होगा, इन दिस पार्टिकल्स पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। ठीक है, पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट रहेंगे, एक तो कॉर्नर है ही सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स पक्के, और अपोजिट फेस, मतलब अगर ये अप वाला है तो डाउन वाला, अगर ये बैक वाला है तो फ्रंट वाला, अगर ये राइट वाला है तो लेफ्ट वाला। ठीक है, तो ऐसे अपोजिट फेसेस का जो सेंटर रहेगा वो कंसिडर करेंगे एंड सेंटर्ड में, और जो कॉर्नर्स रहेंगे वो। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आई। बेस और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होने वाला है, एक तो कॉर्नर्स प्लस 2 अपोजिट फेसेस। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, फर्स्ट प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल में क्या होने वाले हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स कहाँ के कंसिडर करेंगे, कॉर्नर्स के। बॉडी सेंटर्ड में कौन से कंसिडर करेंगे, कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, मतलब पूरे बॉडी का एक ही सेंटर होता है तो एक सेंटर रहेगा। फेस सेंटर का क्या होने वाला है, कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, एक तो कॉर्नर्स रहेंगे और जो फेसेस है जो हम देख सकते हैं उसका सेंटर, और लास्टली बेस और एंड सेंटर जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, कॉर्नर्स एंड एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेस। ठीक है, अप एंड डाउन, फ्रंट और बैक, और राइट एंड लेफ्ट, ऐसे हम लोग उसके जो अपोजिट फेसेस है उसका सेंटर कंसिडर करेंगे जब हम किसके यूनिट सेल पढ़ेंगे, बेस और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसके बाद में इम्पोर्टेंट चीज है ये क्रिस्टल सिस्टम जो हमको पढ़ना है, कैसे आया, कौन किसने डिस्कवर किया है, ब्रेवियस ने डिस्कवर किया है, इसलिए नाम आता है ब्रेवियस लैटिस। ओके, मैथमेटिकली देयर आर 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस लैटाइसिस। ठीक है, लैटिसेस भी बोलते हैं, लैटाइसिस भी बोलते हैं, पॉसिबल। ठीक है, कितने पॉसिबल है, 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस लैटाइसिस पॉसिबल है, मतलब हम पॉइंट्स को 14 डिफरेंट वेज में हम रख सकते हैं। दैट इज देयर आर ओनली 14 वेज इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन अ 3D ऑर्डर। 3D ऑर्डर मतलब क्या, एक्स वाई और जेड के जो है पॉइंट्स, इन एक्सिस पे हम लोग पॉइंट्स को कितने डिफरेंट वेज में रख सकते हैं, 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेज में रख सकते हैं।
तो इनको जो पॉइंट्स को हम 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिस में रख सकते हैं, उसको क्या बोला है? ब्रेवियस लैटिस। और उसको ब्रेवियस ने किस में डिवाइड किया है? इट इज डिवाइडेड इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ब्रेवियस ने उसको किस में डिवाइड किया है? 7 क्रिस्टल सिस्टम। जो क्रिस्टल सिस्टम हम स्टडी करने वाले, इसके बाद इसके नाम आने वाले हैं, कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है? 3 एक्सिस होते हैं, ये हमने देखा अभी, ABC मतलब XYZ, और 3 एंगल्स होते हैं, मतलब अल्फा बीटा एंगल। 2 एक्सिस के बीच में एक एंगल, कोई अल्फा रहेगा, कोई बीटा रहेगा, कोई गैमा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेस लैटिसेस आर पॉसिबल। मतलब कि 14 वेज में हम लोग पॉइंट्स इन विच सिमिलर पॉइंट्स कैन बी अरेंज्ड इन अ 3D ऑर्डर। 3D ऑर्डर में XYZ एक्सिस पे हम 14 डिफरेंट तरीकों से हम उसको प्लेस कर सकते हैं, और उसको ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। और ब्रेवियस ने उसको किस में डिवाइड किया है? 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया है, जिसमें 7 क्रिस्टल सिस्टम में कौन से क्रिस्टल आते हैं वो देखेंगे, उसके नाम। तो उसके नाम है ये सब कुछ, देखो। फर्स्ट इज क्यूबिक, सबको पता है क्यूबिक। फिर है टेट्रागोनल, फिर है ऑर्थोरोम्बिक, फिर है रोम्बोहेड्रल, फिर है मोनोक्लिनिक, फिर है ट्राइक्लिनिक, और फिर है हेक्सागोनल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में क्या है? हेक्सागोनल सिस्टम। ये सब कुछ सारे सिस्टम में कैसा रहेगा, हम एक इसके ऊपर जो चार्ट है उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, समझ में फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैटिसेस कैसे होते हैं करके। तो दिस इज 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसमें फर्स्ट इज क्यूबिक सिस्टम, जिसमें फर्स्ट देखो नेम दिया हुआ है सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। इसके यूनिट सेल स्ट्रक्चर दिए हुए हैं जो हमने डिस्कस किए क्यूब का, आगे में हमने डिस्कस किए डिटेल इसका। क्यूब का देखो सिंपल सिर्फ कॉर्नर्स देखेंगे जो हाईलाइटेड है ब्लू डॉट से। बाद में बॉडी सेंटर्ड में देखो कॉर्नर प्लस बॉडी का जो सेंटर है वो। और थर्ड वाला है फेस सेंटर्ड, जिसमें कॉर्नर प्लस फेसेस, 6 फेसेस पे जो ब्लू डॉट्स है वो कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गए क्यूबिक के 3 क्रिस्टल सिस्टम, यूनिट सेल, सिंपल और प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। उसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक है, जिसके 4 यूनिट सेल स्ट्रक्चर है। फर्स्ट इज सिंपल और प्रिमिटिव, उसमें कॉर्नर देखना है। बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस सेंटर, फेस सेंटर्ड में फेसेस प्लस कॉर्नर, और बेस सेंटर्ड में अपोजिट एंड्स देखेंगे। देखो ब्लू डॉट से अपने को समझ में आएगा, और कॉर्नर देखेंगे। ठीक है, ऐसे 4 है ऑर्थोरोम्बिक के। टेट्रागोनल के 2 है, सिंपल और प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। स्ट्रक्चर आप लोगों को स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यूनिट सेल स्ट्रक्चर जिसके। टेट्रागोनल के 2 ही है, सिंपल और प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। इसके बाद में टेट्रागोनल मोनोक्लिनिक जो है इसके भी 2 ही है, सिंपल और प्रिमिटिव एंड बेस सेंटर्ड। ओके, कॉर्नर देखना है सिंपल और प्रिमिटिव में, और बेस सेंटर्ड में कॉर्नर प्लस अपोजिट सेंटर्स देखने के हैं। ओके, रोम्बोहेड्रल में देखो एक ही है, सिंपल और प्रिमिटिव एक ही स्ट्रक्चर है, इसका एक स्ट्रक्चर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ट्राइक्लिनिक जिसमें सिंपल और प्रिमिटिव है, सिंपल ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना होगा, जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स काउंट करेंगे। और हेक्सागोनल में क्या है कि सिंपल और प्रिमिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इसके स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस करना है। वीडियो के लास्ट में मैं एक एक बार सारे स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बना कर भी बता दूंगी। ठीक है, तो देखो टोटल कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रेवियस स्ट्रक्चर्स बोले, मतलब पॉइंट्स को मिलाकर 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो 3 क्यूबिक के, 4 ऑर्थोरोम्बिक के, 2 टेट्रागोनल के, 2 मोनोक्लिनिक के, एक रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक और हेक्सागोनल के। इस तरीके से टोटल 14 डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट सेल स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं अलोंग द 3 एक्सिस। ओके, अगर क्यूबिक समझ में आ गया है तो बाकी भी सारे स्ट्रक्चर्स इजीली समझ में आएंगे। क्वेश्चंस इस पे पूछते हैं, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करके रखना है। सिंपल है, अकॉर्डिंग टू नेम आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। लास्ट के 3 तो एक ही है, फिर बाद में थर्ड और फोर्थ में 2 है, और स्टार्टिंग के इसमें ज़्यादा है। ओके, इसके बाद में हमको स्टडी करना है क्यूबिक सिस्टम। ठीक है,
क्यूबिक सिस्टम जो 7 क्रिस्टल सिस्टम में का फर्स्ट सिस्टम है क्यूबिक सिस्टम, वो हमको स्टडी करना है। तो उसमें क्या होता है, 3 काइंड्स ऑफ यूनिट सेल्स आर देयर। ओके, फर्स्ट इज प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, उसको हम SC से भी डिनोट करते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को। ठीक है, उसमें क्या होगा देखो, अब भी हमने जो यूनिट सेल देखा था उसमें हमने उसके जो टाइप्स थे वो स्टडी किए थे, 4 टाइप्स। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि व्हाट इज प्रिमिटिव और सिंपल, बट फिर से एक बार और रिवाइज कर लेंगे यहाँ पे थ्रू स्ट्रक्चर्स और थ्रू क्यूब कि क्या होता है। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में क्या होगा, पार्टिकल एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब विल बी कंसिडर, है ना। जैसे कि ये एक क्यूब है, ठीक है, ये मैंने क्यूब बनाया है, तो इसके हमको क्या करना है, 8 कॉर्नर्स है क्यूब के, पता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही कंसिडर करना है किसमें, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक सिस्टम में। ओके, 8 कॉर्नर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यूब था, फिर से बता दे रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके, ऐसे 8 कॉर्नर्स एक क्यूब में होते हैं। इसके बाद में सेकेंड इसका जो टाइप है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम या फिर BCC, जिसमें क्या कंसिडर करेंगे, 8 कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ द क्यूब। ठीक है, 8 कॉर्नर्स तो अभी देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस इसका जो सेंटर रहेगा, ये क्यूब का जो सेंटर रहेगा, है ना, वो कंसिडर करेंगे किसमें, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम में। इसलिए बोला है BCC, क्यूबिक सिस्टम पढ़ रहे हैं इसलिए। इसके बाद में थर्ड है फेस सेंटर्ड। तो उसमें क्या रहने वाले हैं, हमने देखा था 6 फेसेस है एक क्यूब में और 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है और फेस कितने, 1 2 3 4 5 और नीचे का बेस वाला 6, तो 6 फेसेस बराबर। तो फेस सेंटर्ड में क्या रहेगा, 8 कॉर्नर्स प्लस सेंटर ऑफ 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, सेंटर ऑफ 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। जैसे कि देखो ये बॉडी के लिए देखो, ये पूरा एक था और इसके बॉडी का ये सेंटर है। ओके, ये वाले पॉइंट से मैंने डिनोट किया है। और इसके बाद में अब जब हम फेस सेंटर देख रहे हैं तो 8 कॉर्नर्स तो ये है ही सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फेसेस देखो कितने, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, आगे का और पीछे का ऐसा, तो टोटल 6 फेस होते हैं। तो ये सबको समझ में आए। इसके बाद में हमको देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, ये हम देखेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स में क्या होता है, प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो है, मतलब कि SC, इसमें अभी हमने बोला क्या होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा देखो, जब ये एक हम यूनिट सेल की बात हो रही है, 8 कॉर्नर्स की बात हो रही है, एक यूनिट सेल की बात हो रही है, तो क्या होगा, इट इज शेयर्ड बाय 7 अदर नेबरिंग क्यूब्स दैट कम टुगेदर एट दैट कॉर्नर। जैसे कि अगर ये एक क्यूब है तो इसका ये एक कॉर्नर 7 दूसरे डिफरेंट या फिर सिमिलर बोलेंगे, 7 सिमिलर क्यूब से नेबर में रहेगा, मतलब अटैच रहेगा, 1 2 3 सारी जो साइड्स है, उसकी जो सारी साइड्स है वो अटैच रहेंगी, 7 नेबर्स रहेंगे इसके, वैसे ही इसके भी, वैसे ही इसके भी, वैसे ही इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके भी और इसके भी, मतलब जो 8 कॉर्नर्स है वो सब साइड से गिरे हुए रहेंगे। आगे के पिक्चर में हमको ये और इजीली क्लियर हो जाएगा। तो बोलना यह है कि 8 कॉर्नर्स आर शेयर्ड बाय 7 अदर नेबरिंग क्यूब्स दैट कम टुगेदर एट दैट कॉर्नर। एक कॉर्नर के पास में 7 दूसरे नेबरिंग क्यूब्स आते हैं। तो कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, 10 सिंपल क्यूबिक सेल हैज 1/8 हो जाएगा, है ना। एक ये पूरे टोटल कॉर्नर्स कितने, 8, एक को बोलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/8, राइट। तो 1/8 इंटू 8 कितना कंट्रीब्यूशन हो गया, इक्वल टू 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल, मतलब एक पार्टिकल पूरे यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। वो किसको इक्विवेलेंट रहेगा, इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 एटम
पर यूनिट सेल हम बोल सकते हैं। मतलब कि एक कॉर्नर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या रहेगा, एक एटम पर यूनिट सेल रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंसेप्ट नया है, समझने की कोशिश करो। सिंपल है, एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो एक बार और देख लो, बट दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट एंड इजी। एक बार समझ गए तो आगे के जो इससे रिलेटेड पार्ट्स है वो भी इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक कॉर्नर जो है इसका, एक कॉर्नर जो है ये एक कॉर्नर, ये 7 दूसरे कॉर्नर से घिरा हुआ रहेगा, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा एक पूरे क्रिस्टल सिस्टम पे, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स। ओके, कंट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है ये। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल हम पढ़ रहे हैं कि एक पार्टिकल कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक में एक पार्टिकल एक कॉर्नर पे सिंपल क्यूबिक कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल। कैसे, जो टोटल 8 कॉर्नर्स है उसका 1/8 पार्ट लेंगे हम। ओके, इक्वल टू 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल और 1 एटम पर यूनिट सेल। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट जो यूनिट सेल हमने पढ़ा था बॉडी सेंटर्ड, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है इन बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में हमने क्या पढ़ा था, 8 कॉर्नर पार्टिकल्स प्लस 1 एडिशनल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, है ना। एक सेंटर का था पॉइंट या फिर पार्टिकल और 8 कॉर्नर के, तो बात वही सेम हो जाएगी कि 8 कॉर्नर्स में से क्या रहेंगे, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 रहेगा वो, क्योंकि ये क्या रहेगा फिर से इसके यहाँ पर जो है नेबरिंग 7 डिफरेंट नेबरिंग क्यूब्स प्रेजेंट रहेंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 8 कॉर्नर इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल। तो इसको अगर 8 और 8 कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 1। ओके, और पार्टिकल और एटम एट द सेंटर, पूरे जो क्यूब है उसके सेंटर में कितना पार्टिकल है, 1, तो वो कितना हो जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू 2 पार्टिकल्स पर बीसीसी यूनिट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 8 कॉर्नर पार्टिकल्स प्लस 1 एडिशनल एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इट इज नॉट शेयर्ड बाय एनी अदर क्यूब बट 8 कॉर्नर्स आर शेयर्ड। जो सेंटर ऑफ द क्यूब का जो है वो किसी से भी शेयर किया हुआ नहीं है, लेकिन जो कॉर्नर वाला है वो तो शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1/8 कंट्रीब्यूट करेगा वो। ओके, तो हम लोग लिखेंगे 8 कॉर्नर इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जो सेंटर वाला है वो तो किसी से ही शेयर नहीं कर रहा है, वो सेंटर में है, इसलिए उसका पूरा की पूरा 1 लेंगे। तो देयरफॉर 1 + 1 कितना हो जाएगा बीसीसी के लिए, यूनिट सेल की वैल्यू 2 पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड। ठीक है, फेस सेंटर्ड में देखो क्या होता है, इन फेस सेंटर्ड 8 कॉर्नर पार्टिकल्स प्लस 6 एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस। बराबर है, 6 फेसेस है, 6 फेस है। ठीक है, देखो ये 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस और 6 फेस। लेकिन ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी दूसरे डिफरेंट क्यूब्स के साथ में शेयर हो रहे हैं। ये पार्ट 6 के आजू बाजू में और भी डिफरेंट क्यूब रहेंगे, दूसरे वाले क्यूब इनके सिमिलर, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि 8 कॉर्नर प्लस 6 एट द सेंटर ऑफ 6 फेसेस, मतलब कि बट ईच पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ 6 फेस इज शेयर्ड विद द नेबरिंग क्यूब, है ना। तो देयरफॉर हाफ ऑफ ईच ऑफ द फेस बिलोंग्स टू द गिवन यूनिट सेल, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्योंकि आधा तो दूसरे क्यूब से शेयर किया हुआ है। तो हाफ इंटू 6 इक्वल टू 3 पार्टिकल्स एट द फेसेस हम बोलेंगे। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 3 पार्टिकल्स एट द फेसेस की। और जो कॉर्नर की बात हो रही थी कि 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर कैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, उसका 1/8 ही कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसके पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, 8 कॉर्नर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 8 इंटू 1/8 एटम पर यूनिट सेल, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और 3 पार्टिकल्स की 6 फेसेस की 3 पार्टिकल्स एट द फेसेस, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 + 3 इक्वल टू 4 पार्टिकल्स पर एफसीसी यूनिट सेल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 पार्टिकल्स पर एफसीसी यूनिट सेल। कैसे हो जाएगा, समझ गया सबको। कॉर्नर्स को जब कंसिडर करते हैं तो हमको उसका 1/8 पार्ट कंसिडर करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो 7 डिफरेंट नेबरिंग क्यूब्स के साथ शेयर किया हुआ रहता, तो एक कॉर्नर सिर्फ 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करेगा, इसलिए उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 1।
और फेसेस कितने हैं, 6 फेसेस हैं, लेकिन हर एक फेस को दूसरा बाजू का जो है नेबरिंग क्यूब अटैच रहेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, आधा। तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। तो 1 + 3 = 4 पार्टिकल्स पर FCC यूनिट सेल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात, लास्ट पॉइंट नोट है कि कॉर्नर क्या होने वाले, देखो ईच कॉर्नर पार्टिकल ऑफ अ क्यूब इज शेयर्ड बाय 8 क्यूब्स, है ना। एक जो क्यूब का कॉर्नर है वो दूसरे 8 क्यूब से शेयर किया हुआ होता है। दूसरी बात, ईच फेस इज शेयर्ड बाय 2 क्यूब्स, है ना। ईच फेस, ये कॉर्नर की बात थी। फेस, एक फेस दूसरे फेस से 2 क्यूब से शेयर किया हुआ है, 2 क्यूब के बीच में एक फेस शेयर किया हुआ है। तीसरी बात, ईच एज पार्टिकल इज शेयर्ड बाय 4 क्यूब्स, ईच एज, ठीक है। ये जो एज है इसका, ये किससे, दूसरे 4 क्यूब्स के साथ में शेयर किया हुआ है। ठीक है। तो ये नोट अगर समझ में आ गया है आपको, तो ये अगर बाकी बातें समझ में आ गई होंगी तो ये नोट भी समझ में आ जाएगा। ओके। इस फोटो में हम देख सकते हैं, फिगर में, फर्स्ट फिगर में देखो कैसे एक जो क्रिस्टल है, क्यूब है, उसका जो कॉर्नर है वो कैसे 7 नेबरिंग एटम्स से शेयर होता है। ठीक है। फिगर 15 जो है उसमें अ कॉर्नर एटम इन अ क्यूब यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से एक कॉर्नर जो है वो 8 यूनिट सेल से शेयर होता है, इसलिए हम उसका 1/8 पार्ट काउंट करते हैं। सेकेंड इसमें देखेंगे, अ फेस सेंटर्ड एटम इन अ क्यूब यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल, है ना। फिगर 16 में 2 फेसेस, एक जो फेस सेंटर है वो 2 यूनिट सेल से शेयर होता है। थर्ड इसमें देखेंगे, अ बॉडी सेंटर्ड इज शेयर्ड, सेंटर है, बॉडी के सेंटर में है एटम और किसी से शेयर भी नहीं हो रहा है क्योंकि सेंटर में है।